हंसी से आपका मुंह बंद नहीं रहेगा एक बार देखने के बाद। ये डायन एक जादुई गोली खाते ही बूढ़ी औरत बन जाती है और इस मुच्छड़ आदमी के पास जाता है। ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। आदमी जाते ही अपना असली रूप में आती है और जाके उसके ज्वेलरी शॉप से हीरे चुराने लगती, पर आदमी आ जाता है। अब देख तू। अचानक बूढ़ी औरत बन जाती है। आदमी इसे अपने चाय दुकान में काम दे देता है, लेकिन ये डायन फिर से ज्वेलरी शॉप को तोड़ के हीरा पहन लेती है। तभी आदमी इसे हथकड़ी लगा के ले जाने लगता है, पर डायन अपना भेष बदल लेती है। अरे देवा। आदमी को शक हो जाता है और नकली हीरे की लालच देके डायन को बुलाती है मुझसे कोई स्मार्ट। डायन सूटकेस में बंद हो जाती है। चलो भाई। आदमी थोड़ा आगे जाके सूटकेस खोलता तो उसमें से बूढ़ी औरत निकलती है। ये बिल्ला कुत्ता से रेस लगाना चाहता है, इसलिए बोर्ड पे नंबर लिखता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और इधर कुत्ता रेस के लिए तैयार था। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। बिल्ला कुत्ता को परलोक भेजने के फिराक में कुत्ते के पीछे वैक्यूम क्लीनर छोड़ देता है। बिल्ला कुत्ता को वैक्यूम क्लीनर के अंदर बंद करके सोचता है, अब तो कोई नहीं रोक पाएगा मुझे। बिल्ला कुत्ता को बंद करके जाता है कि तभी चूहा आ जाता है। अब देख तू। चूहा बिल्ला से अपने दोस्त का बदला लेने के लिए जंपिंग सीढ़ी को आसमान तक पहुंचा देता है। ये क्या है? बिल्ला को ऊपर से गिरते देख टीचर अपना कैलकुलेशन करती है कि बिल्ला बचेगा या परलोक जाएगा। बिल्ला ऊपर से पानी में गिरता है और बच जाता है। क्या रे भिख मंगिया? कुत्ता भी जंपिंग फ्लोर से नीचे कूद जाता है और इधर टीचर अपना कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर देती है। बेकार है भैया, मैं तो टूटी। दबदबा था, दबदबा है, फ्री फायर दबदबा बना रहेगा। अजीब जानवर है। ये क्या हो गया? गोरिल्ला दौड़ते हुए आकर शेर के पास छिप गया, क्योंकि उसे गिरगिट से काफी ज्यादा डर लगता था। गिरगिट झट से पत्थर पे चढ़ जाता है। गिरगिट वहाँ से चला गया। अबे कौन? अरे देवा। हो गया सर। गोरिल्ला होश में ना आ पाया तो शेर ने उसे नीचे धकेल दिया। नीचे गिरते ही गोरिल्ले को होश आ जाता है। गोरिल्ला काफी ज्यादा गुस्सा हो गया, पर शेर की हालत देख उसे दया आ जाता है, इसलिए गोरिल्ला वहाँ से चला गया। ये सब करने आए थे। बेकार है भाई। गिरगिट गोरिल्ले के हाथ पे चढ़ गया, जिसे देख वो बेहोश हो जाता है। फ्री फायर। यहाँ पर नए साल के बाद इसका लौंडा डाउनलोड होता है, गुड मॉर्निंग। लेकिन उसकी माँ, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। लेकिन इसके भाई लेकिन डाउनलोड लौंडे की माँ सबको दिखाती है। इतना चुभने लगा हूँ सबको। लेकिन साले पड़ोसी बुराई करने लग जाते हैं। लेकिन इसको अपने पुत्र की वजह से गांव छोड़ना पड़ता है। हम खुद ही चले जाएंगे तेरा शहर। लेकिन ये साला बहुत चुलबुला होता है, लेकिन अंदर देखता है मछली को और ये टांगे पकड़ के जाना था ना बाबू, 5 मिनट बाद। लेकिन डाउनलोड लौंडे को डांटिंग के चक्कर में, लेकिन ये साला तो मौज मरने लग जाता है। तोता बिना टिकट का सवारी कर रहा था, इसलिए साढ़ तोता शेर के मुंह में जा चुका था। मैंने कुछ नहीं किया। और झूठ बोलकर जाने लगता है, लेकिन तभी इसको ताजा ताजा हिरण दिख जाता है। अब हिरण को थोड़ा थोड़ा शक होने लगता है, लेकिन शेर पटाने के लिए धीमे धीमे आ रहा था, पर तभी हिरण भागने लगता है। हिरण बहक गया, लेकिन तोता अभी भी पेट में ही था और तोता उसी में मजे से डांस कर रहा था। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? शेर को कुछ समझ में आए कि तभी बाप रे, खत्म। लेकिन शेर को साढ़ पर शक होता है और इसके पास जाकर एक झापड़ धरा दिया और अपना डोले सोले दिखाने लगता है। शेर उठकर देखता है, तब जाकर समझ में आता है। तब तक तो गया बेटे। वह दोनों शिकारी पैंथर को फिर से ढूंढते हैं। उन दोनों को लगता है कि यहाँ कछुआ होगा। वह अपने कुत्ते को भेज देता है। ये भगवान क्या जुल्म है। शिकारी को लगता है कि इसके अंदर पैंथर होगा। छोड़ूंगा नहीं इसको मैं। ये दोनों शिकारी पैंथर को पकड़ने के लिए पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं, लेकिन पैंथर पूरे प्यारी के साथ आया था। अब तू गया बेटा। आज मैं मर गया भैया। सारे जानवर पैंथर को राजा घोषित कर देते हैं। जलवा है हमारा। बाप रे। जरूर कर। दोस्तों, ये गजोधर कुमार दिल्ली से यूट्यूबर बन के आता है। अच्छा। और गांव में टशन दिखाने लगता है।
जिससे कि ये सभी मुर्गियाँ उस पे फिदा हो जाती हैं वाह क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय। और उसके आगे पीछे डोलने लगती है। लेकिन उन्हीं मुर्गियों में उसके प्रधान का माल भी होता है। मैं गाली नहीं दे सकता। तो पिंकू अपने प्रधान को जाके बोलता है। तो प्रधान जी अपने माल के बारे में बातचीत करने जाते हैं। अपने आप के समझा कि हम कुत्तों से बात नहीं करते। हमको सिर्फ फांसी का सजा चाहिए। अबला प्रधान खिड़की से देखता है तो यहाँ विलायती मुर्गा उसके माल के साथ रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले तो ये प्रधान जी गांव के बदमाश छोटू लाल को मुर्गे को टपकाने के लिए पूरे 11 रुपए का सुपारी देता है। सिर्फ खंजर ही नहीं, आँखों में पानी चाहिए। ठीक है, समझ गया। लेकिन इस विलायती मुर्गे ने छोटू लाल को पूरे 1100 में। इस पेड़ के ऊपर से गाड़ियां जा रही थीं, तो इंजीनियर इस पेड़ को हटाने का कड़क फैसला लेता है। अच्छा, इस पेड़ में तो चिंटू रहता है। कौन है बे? तभी एक मजदूर पेड़ काटने लगता है। खराब हो जाएगा मैं माँ। दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। मेरा नाम है इबू हटेला, खाएगा केला। चिंटू ने एक फटका लगाया तो साले ने मिर्ची पटाखा अंदर डाल दिया। मैं बैठा हूँ किस्मत के भरोसे। लेकिन जल्दबाजी में अपने पे ही। अब मजदूर ने बुलडोजर लाके पेड़ पे। बाप रे। चिंटू बहुत ही चालाक है। ये जाके उसके बॉस का कपड़ा पहन लेता और आके बोलता, इसे ऊपर करो, ठीक है। फिर छोड़ दो। मजदूर हार नहीं मानता है। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। और इस बार बम लाके पेड़ के नीचे से डालता है। लेकिन चिंटू बम को इसके पिछवाड़े में डाल देता है। मजदूर आके बटन दबाता और अपना ही पिछवाड़ा जला लेता। खाने के चक्कर में चूहे ने रोड खोद डाली। जय हिंद दोस्तों। तभी सामने टमाटर भरा ट्रक आ रहा था। कैसे दांत दिखा रहा है? चूहे ने सोचा गड्ढे में जाने से ट्रक से टमाटर गिरेंगे, इसीलिए वह छुपकर इंतजार करने लगा। जैसे ही ट्रक गड्ढे में गया, रहा नहीं जाता। दब 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 दब। एक गाजर निकलकर नीचे गिरी। चूहा खुशी के मारे नाच उठा। तभी उसने देखा एक बदबूदार गिलहरी ने उसकी गाजर उठाकर खा ली। जब चूहा उसे पकड़ने दौड़ा, अब देख तू। तो वह गरिया कर भाग गई और बचे हिस्से को फेंक कर मारा। तभी दूसरी गाड़ी आई। माल आ गया। और उससे कुछ मकई के भुट्टे नीचे गिरे। हे भगवान, तेरी लीला अपरंपार है। लेकिन जब तक वह वहाँ पहुँचा, कुछ मुर्गियाँ उसे छूने लगी। खराब हो जाएगा मैं माँ। इससे वह गुस्सा हुआ और मारने दौड़ा, लेकिन मुर्गियाँ ही उसे छेदने लगी। उल्लू 15 दिन से अंडों से बच्चों के निकलने का इंतजार कर रहा था। साले ने चल चलकर पूरी फर्श घिस डाली। तभी वो अंडों को बजाकर देखता है। एक अंडा फूटता है और साला ये तो अर्जित का बाप निकला। तभी दूसरा बच्चा निकलते ही राम राम भाई शरण। फिर तीसरा, चौथे ने तो हद कर दी। साले की हरकतें देखकर तो इसका बाप भी बेहोश हो गया। लगता है इसके बाप को इसका नौरा फतेही वाला डांस पसंद नहीं आया। खराब हो जाएगा मैं माँ। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। वह उसे लात मारकर घर से निकाल देते हैं। छोटा चैंपियन इंडियाज गॉट टैलेंट में ऑडिशन देने पहुंच जाता है। उसको छोटू चैंपियन का डांस पसंद आ जाता है और उसे फर्स्ट प्राइज दे देता है। ये सुनकर उसको पूरी फैमिली सब आकर उसके साथ नाचने लगता है इसके बाप का टेस्ट बदल गया। ये एक बहुत ही बेईमान गिद्ध है जो पैसों के लालच में अपनी दुकान की सभी चीजों का वजन गलत तरीके से बढ़ा देता है। तभी एक सुअर उसकी दुकान में बहुत सारे पैसे लेकर आता है और केवल एक मीट का टुकड़ा खरीदने में वो बिल्कुल गरीब हो जाता है। ये सब देखकर एक बत्तख भी उसकी दुकान में जाता है और वो दुकान से बहुत सारी चीजें ट्रॉली में भरकर जाने लगता है। तभी गिद्ध उसे पकड़कर एक लंबा चौड़ा बिल बनाता है और उस पर इनविजिबल इंक लगाकर उसे बत्तख के मुंह पर चिपका देता है। फिर बत्तख गुस्से से 1 पैसों की स्टैंप निकालकर उसके हाथ पर चिपका देता है और वहां से जाने लगता है। तभी गिद्ध उसे पकड़कर जोर से फेंक देता है, जिससे वो इनविजिबल इंक बत्तख पर गिर जाती है और उसका आधा शरीर इनविजिबल हो जाता है। जब गिद्ध उसे ऐसी हालत में देखता है तो उसे लगता है कि उसने गलती से बत्तख को मार दिया और अब उसे फांसी हो जाएगी और वो डरकर बत्तख को बेसमेंट में छिपा देता है। लेकिन जब बत्तख को होश आता है तो वो गिद्ध से बदला लेने के लिए अपनी पूरी बॉडी को इंक डालकर इनविजिबल कर लेता है। फिर बत्तख गिद्ध को भूत बनकर डराने लगता है, लेकिन तभी उस इंक का असर खत्म हो जाता है। फिर बत्तख भागकर दोबारा उस इंक को लगाकर गायब हो जाता है। फिर गिद्ध भी उस इंक को लगाकर उसके पीछे भागने लगता है, लेकिन वो गलती से फ्रीजर में घुस जाता है, जिससे उसकी पूरी बॉडी बर्फ से जम जाती है और बत्तख उसकी दुकान से सारा सामान लेकर चला जाता है। पोल्ट्री फार्म में हर किसी जानवर के पास अपने अपने एक बच्चे होते हैं जो वहाँ बहुत खुश थे। लेकिन वही जब सारे सुअर के बच्चे दूध पी रहे थे तो वहाँ एक और सुअर का बच्चा आता है जिसकी माँ उसे दुनिया से छोड़कर चली गई थी। इसलिए वह इन सुअरों में दूध पीना चाहता है, लेकिन वह पी नहीं पाता है
पर तभी इसे एक गाय दिखाई देती है, इसलिए वह उसका दूध पीने चला जाता है। मगर यह बछड़ा भी उसे वहाँ से भगाकर इसे मारने दौड़ाता है, लेकिन सुअर कैसे न कैसे उसे बच निकलता है। तभी कुछ समय बाद सारे जानवर कहीं जा रहे थे, क्योंकि उनके खाने का समय हो गया था। इसलिए फार्म का मालिक वहाँ आकर इन्हें खाना डालना शुरू कर देता है, जिसे देखकर सारे जानवर खाने पर हमला बोल देते हैं। लेकिन वहाँ भी छोटे सुअर को कुछ नहीं मिलता है, इसलिए वह भागकर मुर्गियों के खाने में आ जाता है। मगर उसे यह सारी मुर्गियाँ भी चोंच मारकर भगा देती है और ऐसे ही उसे कुछ नहीं खाने मिलता है। पर तभी वह भागते हुए एक लकड़ी से टकरा जाता है, जिससे उसके ऊपर बहुत सारे भुट्टे गिर जाते हैं और अब जाकर इसे कुछ खाने मिलता है। दोस्तों, स्टोरी अच्छी लगी होगी तो एक लाइक करते जाएं। चिंटू 100 साल बाद नहा धोकर लौंडिया बाजी करने चल देता है। तभी ये गिलहरी को फूल तोड़कर देने जाता है, पर इसका फूल झूल जाता है। हे प्रभु! और गिलहरी इसे सूंघ कर भाग जाती है। तभी साला ये लौंडिया बाजी करना नहीं छोड़ता है और दूसरी लौंडिया को लाइन देने लगता है। क्या माल है यार। पर ये भी इसे सूंघ कर भाग जाती है। तभी छोटा एंजल मास्क लगाकर इसे माल पटाने की बुक दे जाता है। ये देख, असली बुक पढ़कर चिंटू छमिया को पटाने जाता है। तुम मुझे छोड़ के मत जाना, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगा बाबू। अच्छा, साला ये इतना बास मार रहा था कि इसे सूंघकर जंगल पशु पक्षी बेहोश हो जाते थे। अजीब जानवर है। कोई हमें भी पटा लो। इस बार चिंटू लोमड़ी का रूप बदल के इसे पटाने जाता है। ओ भाई, ये क्या है? और इस छमिया को पटा भी लेता है। बाबू तभी पानी में गिरते ही साले ये दोनों तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे होते हैं। कस्टम खेलेगा क्या? बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। यह तो साला अपने पैरों से ही उठा लेता है। तो बड़ा पहलवान 800 LBS उठाता है, लेकिन छोटा उसे ही उठा लेता है। नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फायर है मैं। बाल बाल बच गया रे देवा। गुस्से में बड़ा पहलवान पुल-अप की रोड को निकालकर एक शार्क पकड़ लेता है। तेरी बहन का। बेचारी बिना दांतों के रोने लगती है। बड़ा पहलवान छोटे वाले को VIP जेल में पटक देता है। ये देखकर चमक चलो। जल्दी से एक बड़ा सा महल तैयार करके उसमें छुप जाती है। दरवाजा न मिलने से पहलवान अपने लिए एक लिफ्ट बनाता है। ये देखकर छम्मक छल्लो छोटे पहलवान की तरफ सेलपास फेंकती है, जिसे गटकने के बाद छोटे पहलवान के मसल के अंदर सेलपास दौड़ने लगती है। ये दोनों गिलहरियां आपस में बात कर रही थीं। तभी इनके खेत की गाजर उखड़ने लगती हैं। फिर ये दोनों जाकर देखती हैं तो उनकी गाजर ट्रकों में भर कर जा रही थी। फिर ये दोनों गिलहरियां उनका पीछा करने लगती हैं और जाते जाते वह उस फैक्ट्री तक पहुंच जाती हैं। फिर ये दोनों उस फैक्ट्री के अंदर जाकर देखती है तो वहां पर टमाटरों का जूस बन रहा था। फिर ये गिलहरी जूस की बोतलों के लाइन में लगकर जूस पीने लगती है और आगे उन बोतलों में ढक्कन लग रहे थे तो इसके सिर पर भी एक ढक्कन लग जाता है, जिसे ये दूसरी गिलहरी कैप ओपनर से निकालती है। फिर ये दोनों गिलहरियां टमाटर चुराने लगती है, लेकिन उसे यह समझने में बहुत देर हो जाती है कि वह एक एलिवेटर में है और वह सीधे जाकर टमाटरों के साथ में पैक हो जाती है। फिर दूसरी गिलहरी खोजते खोजते उन टमाटो के डिब्बों के पास पहुंच जाती है। फिर उन्हें खोलना शुरू करती है और वह सारे डिब्बे खोल देती है, लेकिन वह गिलहरी नहीं मिलती और वहां पर सिर्फ एक डिब्बा बचा था। फिर यह जाकर उसे खोलती है, जिसमें उसकी दोस्त मिल जाती है और फिर इस गिलहरी को प्यास लगती है तो ये जाकर पानी का टैंक चालू करती है, जिससे भारी मात्रा में पानी निकलता है और वह पानी एक खड्डे में चला जाता है। फिर उस खेत की जमीन फट जाती है और उससे बहुत सारे फल निकलते हैं। फिर गिलहरियां बहुत खुश होती हैं। पृथ्वी पर इतना बड़ा आदमी जन्म लेता है कि इसको सारे गांव का खाना भी खाने के लिए कम पड़ने लगता है। साले को अगर प्यास भी लगती है तो सारा कुआं उखाड़कर उसमें से पानी पीने लगता है। हे प्रभु! सभी जनता परेशान होकर राजा के पास आती है तो राजा यह काम इस छुटकू को सौंपता है। सिस्टम पार देंगे। तभी छुटकू राक्षस को पकड़ने के लिए राज्य से बाहर जाने लगता है, लेकिन राक्षस के आते ही साला छुटकू भी वहाँ से भागने लगता है। तभी छुटकू भागकर एक पुराली में छिप जाता है, लेकिन तभी यह आदमी भी पुराली की सिगरेट बना के उसे पीने लगता है। फिर आदमी छुटकू को मारने की कोशिश करता है, लेकिन छुटकू आदमी से बच के उसे अपनी रस्सी से बांधने लगता है। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? दरअसल दोस्तों, इस जंगल से एक हाईवे जाने वाली है, जो कि हाईवे के बीच में एक पेड़ आ जा रहा है। वो एक खतरनाक पक्षी का है। मोटा बोलता है इस पेड़ को काट दो, लेकिन ये साला तो घोड़ा बेच के सो रहा है। लगता है साले को जंगल में हाईवे निकालना भारी पड़ेगा। मोटा उसके घर में बम रख रहा था, लेकिन ये साला तो उल्टा ही हो गया। आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है, आप लोग ये सब करने से बचें, नहीं तो मेरी तरह हाल हो सकता है। दुम्बा दुम्बा बुम्बा बुम्बा बामा बामा। सारी उम्र में जोकर जबड़े। रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे। अब बोल
खत्म। ये क्या साला, मशीन भी स्टार्ट हो गया, लेकिन ये तो सीमेंट का पुतला बनकर बाहर निकल गया। है मुझसे कोई स्मार्ट? दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर। अब तू गया बेटा। कुकुर का बंदूक डर के मारे झूल जाता है। आज मैं मर गया भैया। ये दोनों शिकारी कुत्ते बतख का घोंसला उड़ा देते हैं। तभी ये बतख का छोटा लौंडा जन्म लेते ही इन दोनों की मारने पे लग जाता है। जय हिंद दोस्तों। अबे किधर है? ये कैसे हो गया है? और अपने औजार से इनकी बोट छेद डालता है। अरे दादा रे, बाल बाल बच गया रे। एक करे भाई, एक करे। ये देख कुकुर उसी छेद में अपनी बंदूक घुसा देता है। आजा आजा। ये क्या है? बवाल चीज है वे। तभी बतख का लौंडा इन दोनों को पानी में अच्छे से धो देता है। ये देख दोनों कुकुर अपनी फटफटिया से उसका पीछा करने लगते हैं। साले को बम से उड़ा दूंगा। साले ये दोनों बतख के चक्कर में बाकियों का जीना हराम करके रखे होते हैं। ऐसा मत करो मेरी जान। तभी ये छोटा लौंडा पेड़ को माल पिलाकर एक ही झटके में लंबा कर देता है। ये क्या हो गया? ये देख कुकुर गलती से कुल्हाड़ी की जगह अपने चेले से ही पेड़ उड़ाने लगता है। अरे खतरनाक लोग हैं। तभी कुकुर के बंदूक का नली जाम हो जाता है और इसे ठीक करने के चक्कर में दोनों बिगड़ जाते हैं। हे प्रभु, हे प्रभु। रोम रोम भाइयों। एक मंत्र मारूंगा। वो क्या इतना बड़ा गैंगस्टर था? पहलवान की फुर्ती देख छमिया उसको पटाने जाती। कोई हमें भी पटा लो। चिरकुट छमिया को इम्प्रेस करने के लिए फटाफट से काम खत्म करता है। सिस्टम पार देंगे। पहलवान चिरकुट को लड़ता देख छमिया लव लेटर को फाड़ देती है। मेरे साथ अन्याय हुआ है। आजा आजा आजा। पहलवान माल लेके आ रहा था। चिरकुट माल लेकर जा रहा था, लेकिन साला पहलवान सीढ़ी को दूसरी जगह लगा देता है। चूतिया बनाया तुम। यार मैं इतना सुंदर क्यों हूँ? चिरकुट फटाक से छत पे चढ़ता है। पहलवान चक्र घुमा देता है जिससे चिरकुट नीचे जाकर गिरता है। लास्ट में पहलवान चिरकुट की छत को खुद की बना लेता। छोटा टैक्सी के बाप ने इसकी पिटाई किया। गुस्से में छोटा टैक्सी घर छोड़कर जाने लगा। टैक्सी ने अपने बेटे को जाते देखा तो उसका पीछा किया। साले को छोड़ूंगा नहीं। छोटे टैक्सी बुगाटी का इंजन फिट किया था, इसीलिए ये तेजी से जा रहा था। टैक्सी पीछा करते करते थक गया। तभी छोटा टैक्सी ट्रेन से रेस लगाने लगा, जिसको देखकर टैक्सी का मोटर उसके मुंह में आ गया। अपने बेटे को बचाने के लिए टैक्सी ने पूरी ताकत से उसका पीछा किया, लेकिन टैक्सी का पेट्रोल खत्म हुआ और यह पटरी पर अटक गया। ट्रेन इसके बिल्कुल पास आ चुकी थी। छोटा टैक्सी अपने बाप को पीछे से धक्का दिया, लेकिन खुद उसके नीचे आ गया। टैक्सी उसे मैकेनिक के पास लाया। मेरे दिल में बहुत दर्द है। कल 9:30 बजे यहाँ पे पहुँच जाना। 9:30 बजे तक इलाज चला और छोटा टैक्सी के सारे पुर्जे बदलने पड़े, तब जाकर इसकी जान बची। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब। अगली वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर जो ऐसे बहुत सारे वीडियो मिलेंगे।